लूनी क्षेत्र में इन दिनों मथुरा गोवर्धन से संतों का एक समूह है जो लूनी क्षेत्र में पहुंचा है, जो क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। आपको बता दें कि यह समूह इस समय लूनी कस्बे में मौजूद है और इन समूह ने लूनी कस्बे के तालाब पर अपना डेरा डाला है। इनके समूह के साथ एक हाथी भी है। हाथी के साथ ये सारे संत एक साथ निकलकर कस्बे के क्षेत्रों में घूमते हैं और वहां पर दान पुण्य भी मांगते हैं और हाथी को देखकर लोग काफी खुश भी हो रहे हैं और हाथी को खाने के लिए केले वगैरह और भी कई आइटम है जो हाथी को लोग खिला रहे हैं, जिससे उसका है जो भोजन वो पूरा हो रहा है। वहीं इन में से एक संत है जो हो जिनका नाम है महंत नटवरगिरी। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा, इसी कड़ी में वो यहाँ लूनी क्षेत्र में पहुंचे हैं। बीकानेर में 5 लोगों द्वारा की गई सुसाइड के मामले में पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को मिला एक और सुसाइड नोट। एसपी ने एसआईटी गठित कर की जांच शुरू। बीकानेर में एक परिवार के 5 लोगों द्वारा सुसाइड करने के मामले में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम के दौरान एक और सुसाइड नोट मिला है। यह सुसाइड नोट परिवार के मुखिया मृतक हनुमान सोनी के जेब में मिला है। इस सुसाइड नोट में वही बात लिखी है जो बात पत्नी द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में पाई गई। सुसाइड नोट में परिवार वालों पर परेशान करने, संपत्ति का हिस्सा नहीं देने तथा बार बार पैसे मांगने का आरोप लगाया है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच एडिशनल एसपी शहर के नेतृत्व में 11 सदस्यों की टीम व एसआईटी का टीम गठन किया गया है, जिसमें सीओ सिटी, सीओ गंगाशहर, मुक्ता प्रसाद थाना अधिकारी, एसएचओ सहित साइबर एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट भी शामिल है। एसपी ने बताया कि कल घटना के दौरान एफएसएल टीम का घटनास्थल का परीक्षण किया गया, तो इस दौरान कल महिला के पास एक सुसाइड नोट मिला था। वहीं आज पोस्टमार्टम के दौरान परिवार के मुखिया के पास भी सुसाइड नोट मिला है। वहीं सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। मृतक ने सुसाइड नोट में अपने ही परिवार के लोगों पर जायदाद से बेदखल कर और रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भगत की कोठी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। इन बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में लगा दी आग। ये घटना शहर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र की है, जहां एक घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाश कार के पास पहुंचते हैं और ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने के बाद उसमें आग लगाकर भाग जाते हैं। जब तक मकान मालिक को पता चला और जब तक लोग वहां पहुंचे, तब तक आग में कार जलकर राख हो चुकी थी। इन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है और कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। जयपुर की तरह जोधपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली तो लागू कर दी गई, लेकिन संसाधनों और नफरी की कमी के चलते बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए घर घर चावल रखने का न्योता देने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं द्वारा आज भारत माता मंदिर में पीले चावल बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा करीबन 4 क्विंटल पीले चावल बनाए जा रहे हैं। उसके अंदर देशी घी का भी उपयोग किया जा रहा है। करीबन 10 किलो देशी घी का भी उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1500 गाँवों में यह चावल निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे, जो 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। राम मंदिर महोत्सव के तहत बांसवाड़ा जिले में सभी समाज के लोगों के सामने उनके घरों में जाएंगे और पीले चावल का निमंत्रण देंगे। सभी समाज जन के साथ में गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है, जो अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें सहभागी बनेंगे। अब बांसवाड़ा से देखना है कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। हालांकि घर घर में जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व दुर्गा वाहिनियों के द्वारा बांसवाड़ा शहर व जिले के अंदर निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव बसई नरुका में 25 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला। हरसोरा थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि हरसोरा सीएससी पर 14 दिसंबर को नसबंदी कैंप लगाया गया था।
जिसमें मोनिका 26 पत्नी ओमवीर निवासी बसई नरुका ने नसबंदी करवाई थी। नसबंदी करवाने के बाद परिजन महिला को घर लेकर चले गए। वहीं आज सुबह महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण परिजन ततारपुर अस्पताल लेकर गए, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शन किया है। परिजनों को समझाइश कर मामला शांत करवाया गया है और महिला का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। नसबंदी करवाने के बाद अचानक तबीयत खराब, परिवार का आरोप डॉक्टरों की लापरवाही होने के कारण हुई मौत। विवाहिता की मौत होने के बाद परिजनों ने हरसोरा CHC के बाहर डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे पटरियों के पास कंकाल नुमा शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद समदड़ी पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया। दरअसल बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवलियाली की रेलवे पटरियों के पास एक कंकाल नुमा शव ग्रामीणों को देखने को मिला, जिसमें को कुत्ते नोच रहे थे, जिस पर समदड़ी पुलिस को सूचना दी गई। थानाधिकारी महेश गोयल में जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं मौके पर FSL टीम को भी बुलाया गया। मृतक के पास में कुछ दस्तावेज और फ़ोन भी मिला है। उसके आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया। मृतक की शिनाख्त कीर्ति भाई 44 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि 4 से 5 दिन पूर्व गुजरात से बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए अपने दोस्तों के साथ आया था। वापस आते वक्त संभवत है कि नींद लगने के कारण ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर में इसकी मौत कब हुई और कितने दिन हुए। वही शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ब्रज के पर्वतों की रक्षा के लिए वर्षों से संघर्षरत बाबा हरिबोलदास ने कामा DSP देशराज कुलदीप को ज्ञापन सौंपकर ओवरलोडिंग व अवैध खनन को बंद करवाने की मांग की है। बाबा हरिबोलदास ने बताया कि कामा पहाड़ी व गोपालगढ़ क्षेत्र में वन संरक्षित धार्मिक महत्व के पहाड़ों पर अवैध खनन कर नजदीक के स्टोन क्रशरों पर पत्थर सप्लाई किया जा रहा है। वन संपदा चोरी होने से राजस्थान सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इन स्टोन क्रशरों से क्षमता से अधिक खनन सामग्री से भरे ओवरलोड ट्रक व डंपर यहाँ की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं, सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। कम क्षमता वाली क्षेत्र की इन सड़कों पर 50 से 60 टन वजन के डंपर व ट्रक गिट्टी बजरी लेकर निकल रहे हैं, जिससे कामा पहाड़ी क्षेत्र में निकलने वाले लोगों को सफर जोखिम में भरा बन गया है। लोगों को आवागमन में दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। प्रशासन द्वारा अभी तक घाटमी का, गढ़सोरा, गाजू का, गोपालगढ़ तिराहा, पहाड़ी बस स्टैंड चौराहा व कामा वन विभाग कार्यालय के सामने CCTV कैमरे लगाने व पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग की चौकियां भी स्थापित नहीं की गई हैं, जिससे अवैध खनन पर अंकुश लग सके। बाबा हरिबोलदास ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में संभागीय आयुक्त द्वारा गठित कमेटी द्वारा ओवरलोडिंग व अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। प्रशासन को अवैध खनन व ओवरलोडिंग को गंभीरता से लेकर उस पर अंकुश लगाना चाहिए। बालोतरा जिले के सरकारी विद्यालयों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की ओर से छात्रों के लिए दी जाने वाली पोशाकें सरकारी विद्यालयों में पहुंच रही है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूली गणवेश का वितरण किया जा रहा है। बालोतरा जिले की सरकारी विद्यालयों में भी सरकार की ओर से दी जा रही पोशाकें विद्यालयों में पहुंच रही है। हालांकि आधा सत्र बीत जाने के बाद छात्रों तक पोशाकों का कपड़ा पहुंचा है। पोशाकों का कपड़ा पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। बालोतरा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पोशाकों का वितरण कार्य शुरू किया जा चुका है। इसी के तहत असाड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पोसाल नगर में भी स्कूल गणवेश का वितरण किया गया। इसके साथ ही इन पोशाकों को सिलवाने के लिए सिलाई खर्चा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार का पोशाक वितरण योजना छात्र छात्राओं को स्कूल से जोड़ने में कामयाब साबित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन पोशाकों को सिलवाने का खर्चा भी छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा। अजमेर में नौकरी देने के नाम पर 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अजमेर के
गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली नीतू सोमानी नाम की महिला से एक व्हाट्सएप पर लिंक भेजा गया था जिसमें नौकरी देने की बात कही गई थी। बताए गए लिंक पर जब पीड़िता महिला के द्वारा ये राशि ट्रांसफ़र कर दी गई, उसके बाद बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो व्हाट्सएप नंबर भी बंद आए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही ऑनलाइन और इस तरह की धोखाधड़ी को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतकर लौटी कबड्डी खिलाड़ी आशा गुर्जर का कलेक्ट्रेट के सामने किया गया भव्य स्वागत। खेल अधिकारी एवं शहर के गणमान्य लोग रहे मौजूद। पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में कबड्डी में और कांस्य पदक जीतकर लौटी खिलाड़ी आशा गुर्जर का शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कबड्डी प्रशिक्षक सरस्वती मुंडे, जिला खेल अधिकारी चूरू प्रकाश राम गोदारा एवं ओलंपिक संघ के ठाकुरमल शर्मा सहित अन्य खेल अधिकारी एवं शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरस्वती मुंडे ने बताया कि पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में आशा गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वो राजगढ़ के खेल एकेडमी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और आशा गुर्जर की ओर से काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी की जाती है। सरस्वती मुंडे ने बताया कि आशा में अभी और काफ़ी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने में अपनी महारत हासिल कर सकती है। मुंडे ने आशा गुर्जर को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बालिकाएं भी चूरू जिले में खेल क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। 12 जिले की 5 पंचायत समितियों में होगी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना। हर साल 3000 मिट्टी के नमूनों का किया जाएगा परीक्षण। संयुक्त निदेशक अतिक कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति मुख्यालय शाबत, अंता, किशनगंज, छिवाबड़ोत व अटरू में वर्ष 2023 में केंद्रीय परिवर्तित योजना RKVY सोयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी अंतर्गत एक VLSTL स्थापित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद 12 से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर इसके लिए 25 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्क्रीनिंग करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति हेतु एक प्रस्ताव राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा अंतिम रूप करने के लिए कृषि आयुक्तालय को प्रेषित किए जाएंगे। 12 जिले की कुल 8 पंचायत समितियों में से 3 पंचायत समितियों 12 मांगरोल छबड़ा में इन प्रयोगशालाओं की पहले ही स्थापना हो चुकी है। अब 12 जिले की अन्य 5 पंचायत समितियों में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी है। नैनवा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नैनवा थाना पुलिस ने क्षेत्र के अन्य गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 16 दिन पूर्व 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस घटनाक्रम में पुलिस ने एक पक्ष के 4 जनों को प्राणघातक हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर 29 नवंबर को अन्य गाँव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। इसको लेकर एक गुट के मुकेश ने प्राणघातक हमले का थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने अन्य गांव के रहने वाले जितेंद्र, जमुना शंकर, टंडी राम व लेखराज को गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस ने आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया, जहां पर न्यायालय ने उन्हें 2 दिन के PC रिमांड पर भेजा है, ताकि उनसे हमले के मामले में जो हथियार थे उनको बरामद कर सके। उदयपुर की अम्मा माता थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हार्डकोर अपराधी नरेश हरिजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP भुवन भूषण यादव ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल, 7 मैगजीन, 19 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस, इसके अलावा मिर्ची पाउडर और स्कॉर्पियो बरामद की गई है। SP भुवन भूषण यादव ने बताया कि ये किसी डकैती की योजना बना रहे थे। हालांकि सूत्रों की माने तो पूर्व में नरेश हरिजन और प्रवीण पालीवाल के बीच में गैंगवार चली आ रही है, जिसको लेकर भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रवीण पालीवाल की हत्या करने के लिए ये पूरी योजना बनाई जा रही थी। हालांकि सवाल को लेकर SP भुवन भूषण यादव ने कहा कि फिलहाल पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है। जिले के क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयानगर में मेगा हाईवे पेट्रोल पंप के सामने किराने की दुकान के आगे विद्युत पोल काफी समय से एक तरफ झुका हुआ है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नयानगर पेट्रोल पंप के सामने किराने की दुकान के पास एक तरफ बिजली का पोल काफी समय से झुका हुआ है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही दुकान पर
स्कूली बच्चों का दिन भर जमावड़ा रहता है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को हमने कई बार सूचित भी कर दिया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और न ही झुके हुए इस विद्युत पोल को हटा रहे। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है तो इनका जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो रहेंगे। एक तरफ झुके विद्युत पोल को लेकर के कई बार ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की, ज्ञापन भी दिया, लेकिन बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके जिम्मेदार बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो होंगे। पिंडवाड़ा से सिरोही जा रहे सिरोही पंचायत समिति में कार्यरत जेटीओ आज सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ोली गांव के पास शुक्रवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार सिरोही पंचायत समिति के जेटीए भंवरलाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एनएचआई के पेट्रोलिंग वाहन से सिरोही अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। यहां मौजूद डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ ने इलाज शुरू किया। जानकारी के अनुसार कोदल्ला स्वरूप के निवासी भंवरलाल मीणा पुत्र धोलाजी, जो कि वर्तमान में सिरोही पंचायत समिति में जेटीए पद पर कार्यरत है, उनकी निजी कार से सिरोही की तरफ जा रहे थे। जैसे ही जाडोली तिराहे के पास पहुंची, अचानक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उनके सीने में अंदरूनी भाग में चोट लगने से उन्हें हाईवे की पेट्रोलिंग वाहन और एम्बुलेंस के पायलट ने उन्हें सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में जेटीओ का उपचार शुरू कर दिया गया है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कठूमर थाना क्षेत्र के गांव तसई में एक विधवा महिला के घर में घुसकर 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूटमार की और पिस्तौल और चाकू दिखाकर बंधक बनाकर घर में रखे करीब 20 लाख रुपए नकदी एवं जेवरात चोरी कर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार बीना गुप्ता के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके दोनों पुत्र और बहुएं दिल्ली में रहते हैं। कुछ दिन पूर्व शादी समारोह होने के कारण पुत्र वधू अपने जेवरातों को लॉकर में जमा नहीं कर पाई थी। 3 अज्ञात नकाबपोश छत के रास्ते से घर में घुसे तथा बीना गुप्ता की कनपट्टी पर पिस्तौल एवं चाकू दिखाकर अलमारी की चाबियां ली और जाते समय उन्हें के कानों की झुमकी आदि भी तोड़कर ले गए, जिससे वह घायल हो गई और कपड़ों से बांधकर लूटपाट कर भाग गए। घटना के बाद शोरगुल मचाने पर पड़ोसी आए तथा कठूमर पुलिस को भी सूचना दी। वहीं कठूमर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भारी भय और आक्रोश बना हुआ है। वहीं इतनी बड़ी घटना की 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी लूटपाट करने वालों के अब तक सुराग नहीं लगने से लोगों में भारी भय और आक्रोश पनपता जा रहा है। उदयपुर वाटी पुलिस ने की कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस किया बरामद। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विक्रम गुज्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदयपुर वाटी पुलिस व डीएसटी टीम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विक्रम गुज्जर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ गुड्ढा गोड़जी व खेतड़ी, रामगढ़, सेठान, बीकानेर के डूंगरगढ़ थाने में मामले दर्ज हैं। डीएसटी टीम प्रभारी राजवीर सिंह व उदयपुर वाटी थानाधिकारी मांगीलाल मीणा सहित टीम में 10 कांस्टेबल शामिल रहे। वहीं विशेष योगदान डीएसटी टीम हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार का रहा है। आरोपी को पुलिस ने भेजा 1 दिन के पीसी रिमांड पर। श्री डूंगरगढ़ कस्बे का सरकारी अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। दिसंबर महीने में इस अस्पताल में आधा दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे का सरकारी अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। दिसंबर महीने में आधा दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी है। यह चोर चेकअप करवाने आए मरीजों की जेब से हजारों रुपए निकाल कर ले जा चुके हैं। ज्यादातर कुर्ता पजामा पहने बुजुर्गों को यह चोर निशाना बनाते हैं और दवाई लेने की लाइन में खड़े होकर जेब से रुपए निकाल कर फरार हो जाते हैं। कल एक बुजुर्ग की जेब से एक नाबालिग बच्चे ने 19,500 रुपए निकाले। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद हो गई। वही आज 60 वर्षीय बुजुर्ग जो बैंक में रुपए जमा करवाने जा रहा था और अस्पताल में बीपी शुगर की जांच करवा के दवाई की लाइन में खड़े हुए तो पास में खड़ी एक महिला ने बुजुर्ग की जेब से 20,000 रुपए निकाल लिए।
लगातार हो रही चोरियों को लेकर आज 2 कांस्टेबल भी अस्पताल में तैनात किए गए थे, लेकिन पुलिस से बेखौफ महिला ने बड़े सातिराना तरीके से बुजुर्ग की जेब से रुपए पार कर लिए। बताया जा रहा है कि ये कोई गैंग है जो सरकारी अस्पताल और बस स्टैंड जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों को निशाना बनाते हैं और उनकी गाड़ी कमाई चुरा कर ले जाते हैं। जालौर जिले के कई उपखंड क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन जोर पकड़ते जा रहा है। वही प्रशासन की उदासीनता के कारण कई गांवों में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। वही ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी लगातार माफिया है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन आखिर में देखा जाए तो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण को भारी नुकसान पहुंचाने में लगभग पूरी तैयारी के साथ माफिया लगे हुए हैं। लेकिन वाकई तौर पर क्या प्रशासन को इन चीज की भनक नहीं है, या प्रशासन वाकई में आंख बंद कर बैठा हुआ है, या प्रशासन की मिली भगत के कारण अवैध माफिया व अवैध खनन करवा रहे हैं। वो माइंस लीज धारक है, वो कई बार सुबह शाम बारूदी विस्फोट भी आज दिन करते हैं, लेकिन अनलीगल होने के कारण भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत पावर लिफ्टिंग खेल में शामिल होने के लिए राजसमंद से 4 पहलवानों का दल विशाल नागरिक अभिनंदन के बाद हुआ रवाना। हैदराबाद में आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 में शामिल होने के लिए राजसमंद जिले के 4 पहलवानों में से 60 किलोग्राम भार वर्ग में सूर्य प्रकाश छापरवाल, 95 किलोग्राम में सुरेश चरनाल, 105 किलोग्राम भार वर्ग में दक्ष छापरवाल और 120 किलोग्राम भार वर्ग में क्रिश छापरवाल देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। संघ के अध्यक्ष भगवत सिंह गुजर सहित राजसमंद के स्थानीय नागरिकों ने जोरदार अभिनंदन करने के बाद इकलाई और माला पहनाकर टीम को शुभकामनाओं के साथ हैदराबाद के लिए रवाना किया। पावर लिफ्टिंग संघ के जिला सचिव हरीश चरनाल और दल प्रभारी लीलाधर पालीवाल ने विश्वास दिलाया है कि इन खेलों में राजसमंद की टीम निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर मेडल लेकर लौटेगी। अजमेर के नया बाजार इलाके में चोरों ने एक ज्वेलर्स की शॉप में चोरी करके पुलिस को खुली चुनौती दी है। कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात में चोरों ने इलेक्ट्रिक कटर से दुकान का शटर काट और ताले तोड़े। वारदात में चोरों ने सोने चांदी के जेवरातों सहित गले में रखी नकदी भी पार कर दी। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब दुकान मालिक सागर गुप्ता के पास पड़ोसी दुकानदार का फोन आया। मौके पर पहुंचे गुप्ता ने मामले की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाल चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से लेकर शाम तक मंत्री, मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं का आवागमन हुआ। सुबह 8 बजे से ही पूरे जयपुर एयरपोर्ट से लेकर पूरे जेएलएन मार्ग पर वीआईपी मूवमेंट रहा। अगर बात करें आज की, तो आज शपथ कार्यक्रम था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसमें शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आज आए। उसके अलावा पड़ोसी राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय नेता जो है शिरकत करने के लिए आए, जिसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक जयपुर एयरपोर्ट पर चहल पहल नजर आई। वहीं अगर बात करें पूरे जेएलएन मार्ग की, तो जेएलएन मार्ग पर जयपुर एयरपोर्ट से लेकर अल्बर्ट हॉल तक पूरे दिन वीआईपी मूवमेंट जो है नजर आया। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के कस्बा थाना कस्बे में इंदिरा रसोई योजना का संचालन हो रहा था, जिसके चलते क्षेत्र के गरीब मजलूम वर्ग के लोगों को इस योजना से कम दर में भरपेट भोजन मिल रहा था। ये योजना गरीब मजलूम वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खासी रास आ रही है, लेकिन इन कर्मचारियों को करीब 4 महीने से भुगतान नहीं मिला है। इसके चलते अब इंदिरा रसोई कार्यालय भवन पर ताला लटका हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उड़ान राजीव का महिला सर्वांगीण विकास क्लस्टर मैनेजर सुशीला मेहता ने बताया कि रसोई घर में कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारी काम पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसके चलते अब इस रसोई योजना पर ताला लटका हुआ है। वहीं जिला परिषद सीईओ कृष्णा शुक्ला ने बताया है कि इस मामले की मेरे को इन लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी थी। टेक्निकल इशू होने के कारण
इनके बिल वाउचर नहीं बन पा रहे थे। अब इनके बिल वाउचरों को फॉरवर्ड कर दिया है, जल्दी इनका पेमेंट दिलवा दिया जाएगा। वहीं इंदिरा रसोई योजना बंद है तो इस मामले को दिखवाकर जल्दी इसको संचालित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक भाषा एक आरक्षण के तहत बंजारा समाज की ओर से सरकार से मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर बंजारा समाज का 22 दिसंबर को दिल्ली में महाअधिवेशन होगा। इस अधिवेशन के सफल आयोजन को लेकर बंजारा समाज की ओर से देश भर में महायात्रा निकाली जा रही है। इस महायात्रा का रथ शुक्रवार को मकरना पहुंचा। महायात्रा के रथ के मकरना पहुंचने के साथ ही बंजारा समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया तथा गाजे बाजे के साथ रथ को स्थानीय गुरुद्वारे में ले जाया गया, जहां पर गुरुद्वारा प्रशासन की ओर से भी रथ के साथ मौजूद बंजारा समाज के नागरिकों का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही यहां पर प्रसाद और लंगर भी लोगों ने छका। वहीं दूसरी ओर बंजारा समाज की एक बैठक का भी यहां पर आयोजन हुआ, जिसमें समाज के बंधुओं को अधिवेशन में अधिक से अधिक पहुंचने का आह्वान किया गया। इसके अलावा बंजारा समाज को संगठित रहकर समाज हित में कार्य करने की बात कही गई। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद मकराना के पार्षद ईश्वर चंद बंजारा ने समाज के बंधुओं को 22 दिसंबर के दिन दिल्ली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। नीमका थाना जिले में नगर निकाय के कार्य एवं योजनाओं के समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर शहरी निकायों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। नीमका थाना जिले में जिला कलेक्टर सभागार भवन में आज नगर निकाय के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने शहरी निकायों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने योजनाओं को लाभार्थियों को जोड़ने एवं कार्य के प्रगति में लाने के लिए अगली बैठक की तैयारी जोर शोर से करने का निर्देश दिया। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर श्रीति भारद्वाज ने योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के लिए कार्य प्रगति में लाने के लिए अलग अलग बैठक का आयोजन किया। साथ ही अगली बैठक में पूरी जोर शोर से तैयारियों करने का निर्देश भी दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चम्बल के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं आरोपी के पास से एक अवैध हथियार व 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। मुखबिर की सूचना पर पचकाय चौकी की तरफ से एक ट्रैक्टर व ट्रॉली अवैध चम्बल बजरी भरी हुई पुलिस लाइन की तरफ आ रही थी। सूचना पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चम्बल से भरे ट्रैक्टर को ट्रॉली को जब्त कर लिया। वहीं एक आरोपी को भी पकड़ा। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा व 2 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने अवैध चम्बल के ट्रैक्टर ट्रॉली के भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह ट्रैक्टर लेकर कहां जा रहा था और हथियार उसके पास कहां से आए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पचपदरा थाना क्षेत्र के चांदेसरा गांव में 3 दिन पहले हुए जानलेवा हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल लाया गया था। उनमें से एक महिला को उसी दिन जोधपुर रेफर कर दिया गया था। दूसरी महिला की हालत गंभीर होने के कारण आज उसे बालोतरा से जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। चांदेसरा गांव में जानलेवा हमले में घायल महिला को आज किया गया जोधपुर रेफर। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले चांदेसरा गांव में प्लॉट विवाद के चलते रहवासी ढाणी के पास झाड़ियां काट रही 3 महिलाओं पर किया गया था जानलेवा हमला। इस जानलेवा हमले में 3 महिलाएं हो गई थी घायल, जिन्हें राजकीय नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक महिला को उसी दिन जोधपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं दूसरी महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसे आज जोधपुर किया गया है रेफर। पीड़ित पक्ष ने पचपदरा पुलिस थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को इस मामले में लिया है हिरासत में। पचपदरा थाना क्षेत्र के चांदेसरा गांव में 3 दिन पहले हुई खूनी संघर्ष में 3 महिलाएं हो गई थी गंभीर रूप से घायल, जिन्हें बालोतरा के जिला अस्पताल लाया गया था, जिसमें से एक महिला को उसी दिन जोधपुर रेफर कर दिया था। दूसरी महिला का हालत गंभीर होने के कारण उसे आज जोधपुर रेफर किया गया है। वहीं
जोधपुर रेफर की गई महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पचपदरा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पुलिस हेड कांस्टेबल व उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को किया कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिए थे सख्त निर्देश। 13 दिसंबर को रात्रि के 9 बजे करीब पुलिस हेड कांस्टेबल व उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार करने के दिए थे निर्देश। पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पारिक के सुपरविजन में थाना अधिकारी पवन कुमार मीणा ने थाना स्तर पर एक पुलिस टीम गठित कर घटना पर शामिल मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने फरियादी के पर्चा बयान कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कोतवाली थाना पुलिस ने अनुसंधान जारी किया। इसी दौरान अनुसंधान गठित टीम द्वारा प्रकरण के 3 आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। कोतवाली पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। फरियादी के पर्चा बयान कर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 स्थित चौधरी कॉलोनी में शिव मंदिर से एक बदमाश शिवलिंग तोड़कर मौके से फरार हो गया। बदमाश की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर दुकान में चोरी करने वाले चोर अब भगवान के घर भी डाका डालने से पीछे नहीं है। इस पाप को करने वाले दंड का भी उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। मंदिर में सेंधमारी का मामला किशनगढ़ क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 स्थित चौधरी कॉलोनी में सामने आया है। अज्ञात चोर दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास मंदिर में प्रवेश करता है। पहले चोर मंदिर में लगे शिवलिंग को उखाड़ता है, उसके बाद वापस बाहर जाकर एक कट्टा लाता है जिसमें युवक शिवलिंग को डालकर मौके से फरार हो जाता है। क्षेत्रवासी नीमा त्रिपाठी का बेटा जब मंदिर के अंदर जाता है और शिवलिंग को नहीं देखता है तो अपनी मां को आकर इसकी जानकारी देता है। मां भी मौके पर पहुंचती है और क्षेत्रवासी भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने इसकी जानकारी गांधीनगर थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मंदिर में चोरी करते हुए एक चोर दिखाई देता है। शिवलिंग चोरी होने के बाद क्षेत्रवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मंदिर में शिवलिंग चोरी की वारदात के बाद क्षेत्रवासियों में जमकर आक्रोश है। वहीं गांधीनगर थाना पुलिस ने दावा किया है कि जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के बाहर अव्यवस्थाओं का अंबार नहीं दे रहा है प्रशासन ध्यान। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के बाहर अवैध वाहन पार्किंग से सकड़ा हुआ नेशनल हाईवे, हादसे होने की है संभावना, जिम्मेदार है बेखबर। जिला चिकित्सालय में इन दिनों पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। चिकित्सालय में आने जाने वाले मरीज व अन्य परिजन को बाहर सड़क पर गाड़ियां लगानी पड़ रही हैं। स्थिति यह बन गई है कि जिला चिकित्सालय में आने वाले एम्बुलेंस की भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण इमरजेंसी में आने वाले मरीज को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार ही बेखबर हैं। दरअसल अस्पताल के मेन गेट के विस्तार के लिए इन दिनों निर्माण कार्य हाल में ही पूरा हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे होने के बावजूद यहां विभाग की ओर से दीवार खड़ी कर दी गई थी। प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। कई बड़े हादसा होने की है आशंका। जिला कलेक्टर और कई बड़े अधिकारी कई बार कर चुके हैं जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। भीलवाड़ा के जोधड़ास कस्बे में एक कीट समाज की युवती ने 1.5 माह पहले आत्महत्या कर ली थी। युवती की आत्महत्या का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। हरिवंश कीट समाज ने जिलाध्यक्ष सत्यनारायण कीर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि जोधड़ास गांव में रहने वाली कंचन देवी कीर ने 1.5 माह पहले आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे कीर समाज का आरोप है कि गोपाल लाल माली नामक एक युवक है जो कि काफी समय से युवती को प्रताड़ित कर रहा था। इसी की प्रताड़ना के चलते युवती ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी हरिवंश कीर समाज कर रहा है। कीर समाज ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सुमित माहेश्वरी आए अलवर। बच्चों को दी मिशन से जुड़ी जानकारियां। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर सुमित माहेश्वरी शुक्रवार को अलवर आए। इस दौरान उन्होंने शहर के समीपवर्ती हाजीपुर डडीकर स्थित एक निजी विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मिशन में सहयोग करने और आमजन को जागरूक करने की अपील की। इस दौरान निर्वाण फाउंडेशन के संस्थापक बोधिस्ट सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। गौरतलब है कि सुमित माहेश्वरी स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन दिनों वो देश भर में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। करौली में कल से विकसित भारत योजना का आगाज होगा। जिला स्तरीय समारोह जिला कलेक्ट्रेट स्थित सूचना केंद्र सभागार में आयोजित होगा। शिविर का शुभारंभ वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन जागरूकता और योजनाओं में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायत समिति 22 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा प्रत्येक पंचायत समिति के ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कवर करते हुए जिले में 15 जनवरी 2024 तक संचालित रहेगी। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी मीना नीरू तुलसीराम ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्र ग्राम पंचायत के सघन आबादी वाले क्षेत्र रहेंगे, जिसमें योजनाओं से छूटे पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य रहेगा। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि विकसित भारत योजना के तहत 57 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए आज बैठक लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया। शुक्रवार को सत्र शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा को पहले दोपहर 2 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। निलंबित किए विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष और संसद भवन के मकर द्वार के निकट धरना किया। बूंदी जिले के इंडोली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की आज सड़क हादसे में इलाज के दौरान कोटा एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कोटा जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक विजय सिंह बाइक से फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सुपुर्द करवा दिया गया। जानकारी के अनुसार गंगापुर सिटी निवासी विजय सिंह अपने भाई व कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंडोली में कमरा लेकर बाइक से फेरी से कपड़े बेचने का काम करता था। सुबह अपने भाई के साथ बाइक पर कपड़े लेकर निकला था। चतरगंज फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक द्वारा पीछे से इसकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना में विजय सिंह बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के भाई व उसके दोस्तों ने मिलकर उसे बूंदी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान कोटा एमबीएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल मामले में हिंडोली थाना पुलिस जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार युवक कपड़े बेचने का फेरी का काम करता था। इस दौरान वो कपड़े बेचने के लिए अपने बाइक के साथ निकला था और ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें घायल होने के बाद उसे कोटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। सभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के लगाए नारे, जय सिया राम। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता नवनिर्वाचित विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में जयपुर पहुंचे। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में एक साथ बैठकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का जताया आभार। सीएम भजन लाल
का अजमेर में समारोह के साथ मनाया गया जन्म दिवस। एक और शपथ ग्रहण समारोह तो वहीं दूसरी ओर आज अजमेर में ब्राह्मण समाज की ओर से उनके जन्मदिन समारोह के अवसर पर हवन यज्ञ किया गया। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ विद्वान पंडितों ने यज्ञ में आहुति देकर उनके परिवार और उनके कुशल मंगल जीवन की कामना की, तो वहीं उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं सहित ब्राह्मण समाज के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई, तो वहीं उनकी तस्वीर पर पुष्पहार पहनाए और प्रभु से प्रार्थना की गई कि कामयाबी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ वह अपनी कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर अजमेर के अनेक लोग भी शामिल हुए, तो वहीं बाजार के अंदर भी मिठाई का वितरण हुआ और बड़ी एलईडी लगाकर शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। चित्तौड़ जिले के 86 हेड कांस्टेबल बने एसआई, पुलिस महकमे में छाई खुशी की लहर। जी हाँ, चित्तौड़ जिले के 86 हेड कांस्टेबल की पदोन्नति हुई है। ये पदोन्नति एसआई बनने पर हुई है। एसआई बनने पर उन्हें कुछ मापदंड से गुजरना पड़ेगा। मापदंड भी पुलिस महकमे के होते हैं। उस मापदंड से इन एसआई बनने वालों हेड कांस्टेबल को होना पड़ेगा, क्योंकि हेड कांस्टेबल को 2 किलोमीटर के साथ साथ और शारीरिक मापदंड को लेकर भी परीक्षा देनी होती है और वो दी है। उसमें प्रथम श्रेणी में प्रेम सुख शर्मा जो आए हैं चित्तौड़ जिले के, वो पुलिस महकमे के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि प्रेम सुख शर्मा की अगर बात करते हैं तो वो शुरू से ही संघर्षशील थे और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने संघर्ष भरे जीवन में एसआई पद की पदोन्नति करी है। समाचार प्लस की ओर से चित्तौड़ जिले के 86 हेड कांस्टेबल को एसआई बनने पर शुभकामना देते हैं। साथ ही जो मेहनत करी है हेड कांस्टेबलों ने, उनके उज्जवल भविष्य की कामना समाचार प्लस करता है।